हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये हमारा होने वाला है पार्ट नंबर 6। ठीक है बच्चों, हमने इस चैप्टर के 5 पार्ट बना रखे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है हमारी तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा हमारे चैनल पर। ठीक है बच्चों, विक्रम सर क्लास 8 के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो हमने अपनी पिछली वीडियो में मतलब 5th पार्ट में हमने समझा था वाटर के बारे में, प्रॉब्लम ऑफ वाटर एबिलिटी के बारे में और कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज के बारे में भी हमने समझा था। तो आज में हम समझेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और लास्ट में ज़रूर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए तो ज़रूर हमें फीडबैक देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना इस चैनल के बारे में। तो पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो सिंपल सा पहले इसकी हिंदी क्या है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की। तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति एंड और वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन। ठीक है बच्चों, सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग ऑन एक्सिबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प मतलब हैंडीक्राफ्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, हस्तशिल्प। हस्तशिल्प प्रदर्शन में घूम रहे थे। द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब प्रदर्शनी जो आर्टिकल्स है, जो प्रदर्शनी की वस्तुएं हैं, देश के भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। ठीक है बच्चों, मोना पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम्ड। मोना पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम्ड। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, दिस इज अ ब्यूटीफुल हैंड बैग। हैंड बैग, ये एक सुंदर हैंड बैग है। यस इट इज मेड फ्रॉम जूट। अब उधर से मैडम बोलती हुई कहती है, यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, द टीचर सेड। मैडम कहती है, अध्यापिका ने कहा, हाँ ये जूट से बना है। डू यू सी दोज बास्केट लैम्प सेट्स एंड चेयर। अब यहाँ पर बोलती है, क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं। दोज आर मेड ऑफ कैन्स एंड बैम्बूज। वे बेंत और बांस की बनी है। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थन ईस्टर्न humid region of India, bamboo grow in the plenty. Bamboo grows in a plenty. अब बच्चों, भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा की जाती है। ठीक है बच्चों, जैसी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ। अब यहाँ पर जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, ये खूबसूरत स्कार्फ देखो, स्कार्फ देखो। द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म दैट आर ब्रेड ऑन मलबरी ट्रीज। अब टीचर यहाँ पर बताती है, मतलब अध्यापिका ने यहाँ पर स्पष्ट किया, बताया बच्चों को कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। जो रेशम है वो किससे प्राप्त होता है बच्चों, रेशम कीटों से। ठीक है बच्चों, रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। जो सहतूत, जो मलबरी ट्री जिसे हम बोल रहे हैं, जो सहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। The children understood that plants provide us with many different products that we use in our day-to-day life. तो बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो इसीलिए बच्चों, जो पेड़ है, जो प्लांट्स है, वो हमारी ज़िंदगी का ही एक पार्ट है। तो उसको अलग मतलब उसको काटना वाटना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर पेड़ है तो हम हैं।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाई जाती है। किस किस में बच्चों? लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में और एटमोस्फीयर में ये सभी क्षेत्र ऐसे एक संकरे क्षेत्र में ही पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बायोस्फीयर हम कहते हैं। मतलब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो नैरो जोन, सा नैरो जोन जो कांटेक्ट में आए, किसके? लिथोस्फीयर के, हाइड्रोस्फीयर के और एटमोस्फीयर के, उन सभी को हम एक साथ क्या कहते हैं बच्चों? बायोस्फीयर कहते हैं, जिसे हम हिंदी में जैव मंडल। इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम। तो इस जीवन आधारित तंत्र को ही हम बच्चों क्या कहते हैं? इकोसिस्टम, मतलब पारितंत्र कहते हैं। हिंदी में पारितंत्र, इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? इकोसिस्टम। मतलब जहां पर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, एक तरह के लिविंग थिंग्स जब एक जगह रहते हैं और सरवाइव करते हैं, लाइफ सपोर्टिंग बनाते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं बच्चों? इकोसिस्टम कहते हैं। जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर भी इंक्लूड हो, कॉन्टैक्ट में आए। तो वेजिटेशन, आगे बढ़ते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट सॉइल। सो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, ये हमारा सिल्क वॉर्म है, ये हमारा कौन सा बच्चों? ये हमारा से मतलब जिसे हम कहते हैं ना सिल्क वॉर्म मतलब कीड़ा, ठीक है। इसी ये मलबरी ट्री के ऊपर ये बैठा हुआ है। आगे देखते हैं। Essentially for growing crops, act as shelter belts, help in shortage of underground water, give us fruit, nuts, latex, turpentine, oil, gum, medicinal plants, and also the paper that is so essentially for your studies। तो बच्चों यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि जो पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, मतलब रहने के लिए जगह देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांसें लेते हैं, ठीक है बच्चों, जिससे हम सांसें लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं ये, ठीक है। आगे भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल देते हैं, लेटेक्स तारपिल का तेल देते हैं, गोंद देते हैं, यहाँ पर लिखा है ना बच्चों, फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स और टर्पेंटाइन ऑयल ये हमें देते हैं, ये तेल देते हैं, और तारपिल का तेल देते हैं। औषधियाँ मतलब मेडिसिन्स भी हमें इससे ही पौधों से मिलता है, और कागज भी प्रदान पौधों से ही होता है, जो हमारे पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि देयर आर इनन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। अब बच्चों इसमें जो भी इतनी सारी जो चीज़ें बताई गई है, इसमें आप और भी कुछ जोड़ भी सकते हो, ठीक है। ये अनसंख्य है, इसका मतलब पौधों का अनसंख्य यूज है। आप इतना गिन भी नहीं सकते कि क्या क्या यूज इससे पौधों से बनता है, क्या नहीं बनता, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप में आते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। उनसे हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है, खाल मिलती है, और उनसे ऊन भी हमें मिलता है। इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन pollination of flowers and have an important role to play as a decomposer in the ecosystem।
अब इससे क्या होता है कि जैसे कि कीट जैसे कि मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। ये जो जैसे कि हनी है, हनी बीज, जैसे कि हमारी जो बीज मच्छी है, मतलब मधुमक्खी है बीज, ये हमारे फ्लावर्स में ये हेल्प भी करते हैं पोलिनेशन का। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है हमारा पोलिनेशन का। ठीक है बच्चों, ये इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखती है। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज अ डिकम्पोजर एज वेल। अब यहाँ पर देखो बच्चों, पक्षी मतलब चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है, कीटों पर निर्भर होती है। ठीक है बच्चों, कीटों पर निर्भर होती है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक is a scavengers and consider a vital cleanser of the environment. So animal big or small all are integral to maintaining balance in the ecosystem. अब जैसे कि गिद्ध है, गिद्ध मृत जीवी जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा भी जाता है। ठीक है बच्चों, किसको? गिद्ध को, वल्चर को। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी इकोसिस्टम में मतलब पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं, मेंटेनिंग बैलेंस करने के लिए। ठीक है बच्चों, इकोसिस्टम को। तो आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम समझेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन को। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो, न्यू स्टूडेंट हो तो। ठीक है बच्चों, और ज़रूर इस वीडियो को भी शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट करना। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो हमें फीडबैक भी ज़रूर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।